क्वेश्चन नंबर 34 लेसन 5। इसकी स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले समीर, Yasmin and Saloni were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3। समीर, यस्मीन और सलोनी तीन साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 4:3:3 है। ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। बैलेंस शीट ऑफ समीर, यस्मीन एंड सलोनी एज एट 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट दिखा रखे समीर, यस्मीन और सलोनी की। इसकी लाइबिलिटी साइड देखिए। क्रेडिटर है रुपीज 1,10,000 से, जर्नल रिजर्व 60,000 से, जर्नल रिजर्व 60,000 रुपये है। कैपिटल समीर की रुपीज 3 लाख से, यस्मीन की रुपीज 2,50,000, सलोनी की रुपीज 1,50,000 से। इस तरह से ये 7 लाख होगी। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल करोगे आप तो इसका अमाउंट आ गया आपका, इसका अमाउंट है 8,70,000, 8,70,000। इसके बाद एसेट साइड देखिए। कैश रुपीज 80,000, डेटर 90,000 के हैं, लेस प्रोविजन 10,000 से, इसमें से प्रोविजन लेस करोगे। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू गिवन है रुपीज 1 लाख, मशीनरी की वैल्यू रुपीज 3 लाख से, बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख रुपीज और रुपीज पेटेंट्स, पेटेंट्स गिवन है रुपीज 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 50,000 रुपये। अदर इंफॉर्मेशन है। ऑन द अबव डेट, इस तिथि को समीर रिटायर हो जाता है। एंड इट वाज एग्री डेट, और इस पर सहमति बनी है। डेटर ऑफ रुपीज 4,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। 4,000 के जो डेटर है वे डूबत माने गए हैं और डूब गए। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन, और 5% प्रोविजन बनाना है डेटर पर संदिग्ध ऋणों के लिए। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ रुपीज 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। एक 20,000 रुपये के जो लिखे नहीं गए थे क्रेडिटर, उनको रिकॉर्ड में लिखना है। पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटन ऑफ। पेटेंट्स की वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एंड 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, और 5% डेप्रिसिएशन लगाना है किस पर, स्टॉक पर, मशीनरी पर, बिल्डिंग पर। यस्मीन एंड सलोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। यस्मीन और सलोनी का जो न्यू रेशो होगी वह 3:2 होगी। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर से रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट रुपीज 5,40,000, और गुडविल का मूल्यांकन, फर्म की गुडविल का मूल्यांकन 5,40,000 रुपये किया गया है समीर के रिटायरमेंट के समय। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द समीर से रिटायरमेंट। समीर के रिटायरमेंट पर आवश्यक जर्नल एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो, उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद जो रिटायरमेंट्स है, रिटायर जो पार्टनर है उसका लोन अकाउंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी न्यू गेनिंग रेशो और न्यू रेशो, ओल्ड रेशो गिवन है 4:3:3। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 34। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो पार्टनर है समीर, समीर, यस्मीन, 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 सलोनी, सलोनी। इसकी रेशो है 4:3:3। न्यू रेशो, न्यू रेशो होगी किस किस की होगी, ये यस्मीन और सलोनी की। क्या रेशो होगी, 3:2। यस्मीन, यस्मीन, सलोनी, सलोनी 3:2। अब इसके बाद गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो यस्मीन की, यस्मीन, न्यू रेशो 3, सम ऑफ रेशो 3 + 2 5, 3/5, और ओल्ड रेशो 4, सम ऑफ रेशो 4 + 3 + 3 10, 4/10। टेक एलसीएम 10, 5 और 10 का एलसीएम 10। 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2, 2 की मल्टीप्लाई 3 से,
2 तिया 6। इसी प्रकार 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, 1 को मल्टीप्लाई 4 से, तो ये आ गई 2/10। यस्मीन के बाद है सलोनी। सलोनी सलोनी की न्यू रेशो है 2, सम ऑफ रेशो 3 + 2 5 माइनस सलोनी की है ओल्ड 3 और सम ऑफ रेशो 10। 10 एलसीएम होगा 5 और 10 का। 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2, 2 4 2 2 2 4 2 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस 3 1/10। गेनिंग रेशो क्या आ गई इनकी? गेनिंग रेशो यस्मीन और सलोनी की, यस्मीन और सलोनी की रेशो आ गई 2:1। अब इसके बाद जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री में फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, उसके बाद पार्टिकुलर, लेजर फेलो, अमाउंट्स डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। हम इसको ऐसे ही करें। पहले सबसे पहले जर्नल रिजर्व को किसी रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 4:3:3। किस में? जो पुराने साझेदार हैं उनके कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर देंगे तो इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में। टू समीर्स कैपिटल अकाउंट्स टू यस्मीन्स कैपिटल अकाउंट्स टू यस्मीन के बाद है सलोनीज कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट है इसका 60,000 रुपये। 60,000 को किस रेशो में बांटोगे? 4:3:3। 60,000 गुणा में 4 और सम ऑफ रेशो 10। 4 6 24,000 रुपये तो किसकी कैपिटल में ट्रांसफर करोगे? समीर की कैपिटल में। और 18,000 रुपये यस्मीन की में और 18,000 सलोनी की में। तो क्या लिखोगे? बीइंग जर्नल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। अब इसके बाद है जो लॉस दे रखा है, बैलेंस शीट में लॉस दे रखा है। कितना लॉस दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस का 50,000 का। इसको भी पुराने साझेदारों की कैपिटल में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करोगे। इससे जो पार्टनर हैं उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए डेबिट करोगे और जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या एंट्री कर दोगे? समीर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट। समीर के बाद यस्मीन्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट। यस्मीन के बाद सलोनीज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अमाउंट कितना? 50,000। 50,000 को किस रेशो में बांटोगे? 4:3:3 में। तो 50,000 गुणा में 4/10। 4×5 20,000 रुपये से समीर की कैपिटल कम हो जाएगी। 15,000 रुपये से इन दोनों की कैपिटल कम हो जाएंगी। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ये इसकी नरेशन लिखोगे। अब इसके बाद है इसमें बैलेंस शीट के बाद जो हमारी रिवोल्यूशन से संबंधित एडजस्टमेंट है। 4,000 रुपये के डेटर थे, बैड डेट्स हुए हैं जो, और 5% प्रोविजन बनाना है। फिर इस पर इसमें देखिए हमारे पास है डेटर के नेट टोटल अमाउंट 90,000। 90,000 गुणा में इसमें से 4,000 रुपये आप पहले लेस करोगे बैड डेट्स के रूप में। 86,000 रुपये। 86,000 पर 5% प्रोविजन बनाओगे। 86,000 पर 5% प्रोविजन बनाओगे। 5 31 4300 रुपये। तो 4,000 प्लस में 4,300, ये हुआ अमाउंट हो गया आपका 8,700 रुपये। जब 8,300 रुपये, जबकि प्रोविजन बना रखे हमने कितने का? 10,000 का। 10,000 में से 8,300 गए,
1700 रुपये का फ़ायदा हो गया। ये ज़्यादा प्रोविज़न बना रखा था तो ये रिकवर हो जाएगा एक तरह से। इसको कहाँ डाल दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। तो जर्नल एंट्री लिखोगे, जो प्रोविज़न बना रखे हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या लिखोगे? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स डेबिट टू डेटर अकाउंट्स। जो डेटर कम हो गए 4000 तो लिखोगे टू प्रोविजन फॉर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में कितने चले जाएंगे आपके? 1700 रुपये और 4000 रुपये ये हो जाएंगे। इस तरह से 5700 रुपये ये दिखाओगे आप। और क्योंकि 4300 का प्रोविजन एज इट इज बना रहेगा, 4300 का प्रोविजन एज इट इज बना रहेगा। तो लिखोगे being bad debts and excess provision transferred revaluation accounts। अब इसके बाद है सेकंड, अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिटर है 20,000 रुपये के, उसको रिकॉर्ड करना है। तो क्रेडिट का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे और किस में डाल देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट। क्रेडिटर बढ़ने से लाइबिलिटी बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ने से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और उसको डेबिट साइड में दिखाओगे। टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर अमाउंट दे रखे हैं 20,000 रुपये। 20,000 लिखोगे बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। इसके बाद है थर्ड पॉइंट है पेटेंट्स आर कंप्लीटली रिटन ऑफ। पेटेंट्स की वैल्यू गिवन है, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। इसका अमाउंट है 60,000 रुपये। कितना अमाउंट है? 60,000। पेटेंट्स का अमाउंट होता है, पेटेंट्स की का बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसको क्रेडिट कर देंगे तो ये कंप्लीटली रिटर्न हो जाएगा। वैसे भी ये खर्चा नुकसान है और रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट्स है, इसको डेबिट साइड में लिखोगे। तो क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट्स। अमाउंट हो गया पेटेंट्स का 60,000 रुपये। और दूसरी जो एसेट है स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, इनकी भी वैल्यू कम हो जाती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने से। 5% चार्ज करोगे इस पर, स्टॉक की वैल्यू गिवन है, स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख। 1 लाख का 1% कितना होगा? 1% हो गया 1 लाख का 5,000 से, तो 5,000 रुपये का स्टॉक कम हो गया। स्टॉक एसेट की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है, इसको रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखा जाता है। क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो हम इसकी कंबाइंड एंट्री कर देते हैं। तो क्या लिखोगे? टू स्टॉक अकाउंट्स कितने रुपये का कम हो गया? 5,000 का। इसके बाद दूसरी है मशीनरी की वैल्यू भी कम होगी, 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मशीनरी का अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपये। कितना है? 3 लाख का 5%, 15,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 15,000 रुपये। इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो कंबाइंड एंट्री करोगे टू मशीनरी अकाउंट्स 15,000 रुपये। मशीनरी के बाद है बिल्डिंग पर भी 5% वैल्यू कम करनी है। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपये। कितना है? 2 लाख को 5%, 10,000 रुपये। क्या एंट्री हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो कंबाइंड एंट्री करोगे टू बिल्डिंग अकाउंट्स अमाउंट हो गया इसका, कितना हो गया? 5 दूनी 10,000 रुपये। अब ये अमाउंट हो गया 20, 30, 90,000 रुपये। 90,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के किस में लिखोगे? डेबिट साइड में। बीइंग वैल्यू ऑफ पेटेंट्स
मशीनरी एंड बिल्डिंग डिक्रीज, इनकी वैल्यू कम होगी। अब इसके बाद है गुडविल। गुडविल का अमाउंट है लिखा है 5,40,000 रुपये। इसमें किसका हिस्सा ज्ञात करोगे? जो रिटायर होता है पार्टनर समीर, समीर का हिस्सा निकालोगे। तो शेयर यहाँ लिखोगे समीर शेयर इन गुडविल, समीर शेयर इन गुडविल, समीर का हिस्सा गुडविल में ज्ञात करोगे 5,40,000 और समीर का हिस्सा 4/10 यानी 4:3:3। तो समीर का 4 अनुपात हो गया और सम ऑफ रेशो 10 हो गया। तो इसको सिंपलीफाई करोगे 0 0 4 चौक 16 4 पंजे 20, 2 लाख। ये आ गया आपका 5,40,000 था, 0 को कैंसिल हो गए, 3 0 एज इट इज, 4 चौक 16 4 पंजे 20, 2,10,000 हो गया। कितना गए? 2,10,000। और इनकी गेनिंग रेशो क्या निकाली थी हमने? इनकी गेनिंग रेशो निकाली थी 2:1 निकाली थी। 2:1 में डिवाइड करोगे 2,16,000 गुणा में 2, और ये 2 किसका अनुपात है? ये है 2 अनुपात यशमिन का। सम ऑफ रेशो 3, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 0 0 4, 1,44,000 रुपये तो यशमिन की कैपिटल कम कर दोगे और 72,000 रुपये सलोनी की कैपिटल कम कर दोगे। और सभी रिटायर हो रहा है, वो अपना हिस्सा छोड़ रहा है तो एक तरह से वो सेक्रीफाई कर रहा है और ये गेन कर रहे हैं, इसलिए समीर की कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को डेबिट कर दोगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी, एंट्री हो जाएगी यस मीन्स कैपिटल अकाउंट्स, यस मीन्स कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स यस्मीन के बाद सलोनीज, सलोनीज कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू लिखोगे समीर्स कैपिटल अकाउंट्स, समीर्स कैपिटल अकाउंट्स 2,10,000 2,16,000 और इसकी में 1,44,000 और यह है 72,000 रुपये। बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू सेक्रीफाई और गेनिंग रेशो। अब इसके बाद 2 एंट्री जब रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाओगे, प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और यस्मीन का अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे तो उसको पेमेंट करोगे। तो सबसे पहले अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट्स, पार्टिकुलर अमाउंट्स। सबसे पहले हमने जो डेटर थे वो ट्रांसफर करे थे, कितने का फायदा हुआ था डेटर का? 1,700 रुपये का बाई, क्योंकि 4,000 रुपये तो पूरी तरह से डूब गए थे और 4300 रुपये प्रोविजन आया था न्यू। इस तरह से अमाउंट 4,000 प्लस 4,300 8,300 हो गए थे, और इसमें से 10,000 में से घटाओगे तो 1,700 रुपये ज़्यादा रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बना रखे थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बना रखा था, उसको ट्रांसफर कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अमाउंट हो गया 1,700 रुपये। इसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे 20,000 रुपये के, वो लिखोगे टू अनरिकॉर्डेड। ये फर्म के लिए आनी होती है, ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी फर्म को, इसलिए आनी होती है। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की डेबिट साइड में लिखोगे। तो कितना अमाउंट है? 20,000 रुपये। इसके बाद जो पेटेंट्स हैं जो वैल्यूलेस हो गए थे, टू पेटेंट्स से 60,000 रुपये के पूरी तरह से खराब हो गए पेटेंट्स अकाउंट्स। टू स्टॉक 5% लेस किया था हमने, 5% 5,000 रुपये का आया था, 1,00,000 पर 5% 5,000। टू मशीनरी का बैलेंस है 3 लाख रुपये, 3 लाख पर 5% 15,000 रुपये लिखे थे हमने।
और इसी तरह बिल्डिंग की वैल्यू थी 2 लाख रुपए, इसका डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये आया था। और इसके बाद अब इसका हम टोटल कर रहे हैं। देखिए टोटल में ये हो गया आपके 30, 90, 90 और 10, 90 और 20, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 में से 17,000 रुपये आप लेस करोगे 1,10,000 में से। देखिए दोबारा से ये हो गया 30, ये हो गया 30 और 10, 1,700 रुपये कम करोगे। हाँ 1,700, 1,10,000 में से 1,700 लेस करोगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू समीर्स कैपिटल अकाउंट्स, यस्मीन्स कैपिटल अकाउंट्स, सलोनीज कैपिटल अकाउंट्स। इसके कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, ये आ गया आपके 1,08,300 रुपये, 1,08,300। अब इसको किस रेशो में बांटोगे? 4:3:3 में। तो 1,08,300 गुणा में 4/10, 0 0 4 3 12, 4 3 12, 4 8 32 और 1 33, 33, 4 1 4, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 32,490। अब इसकी जर्नल एंट्री कर दोगे, क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट्स। जो लॉस है उसके पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। समीर्स कैपिटल अकाउंट्स टू यस्मीन्स कैपिटल अकाउंट्स टू सलोनीज कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट आ गया इसका 1,08,300 और ये 43,320 रुपये समीर की कैपिटल में ट्रांसफर हो गए लॉस। और 32,490 दोनों पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर हो गए, जो रिमेनिंग बचे। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। अब इसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन हो रहा है? समीर, उसका कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे और उसका जो बैलेंस आएगा उसको किस में डाल दोगे? सर इसमें डाल दोगे लोन अकाउंट्स में। तो समीर्स कैपिटल अकाउंट्स, समीर्स का जो पार्टनर है जो रिटायर हो गया है उसका अकाउंट्स बना रहे हैं समीर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये भी एक तरह से पर्सनल अकाउंट्स होता है। इसकी डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट्स, डेट का कॉलम नहीं बना रहे हम, पार्टिकुलर अमाउंट्स। सबसे पहले इसकी कैपिटल दी हुई है, कितनी दी हुई है? 3 लाख रुपए दी हुई है, उसको ट्रांसफर करोगे बाई बैलेंस BD का मतलब ब्रोड डाउन। कितनी कैपिटल ले आए हम? इसकी 3 लाख रुपए लेके आए हैं। और जर्नल रिजर्व ट्रांसफर कराया था। जर्नल रिजर्व में समीर का अमाउंट आया था 24,000 रुपये। समीर का कितना आया था? 24,000 रुपये। और लॉस आया था प्रॉफिट एंड लॉस का 20,000 समीर के हिस्से कितना लॉस आया था? 20,000 रुपये। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो बैलेंस शीट का है वो लॉस है, ये 20,000 रुपये। और रिवैल्यूएशन का लॉस आया है 43,320 रुपये। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स 43,320। अब इसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका गुडविल का हिस्सा आया था। समीर के में गुडविल का हिस्सा आ गया 2,16,000, यानी 1,44,000 तो यस्मीन से प्राप्त करेगा और 72,000 रुपये सलोनी से। तो यहाँ लिखोगे बाई समीर कैपिटल बाई जर्नल रिजर्व, ये तो जर्नल रिजर्व हो गया आपका, जर्नल रिजर्व अकाउंट्स बाई यस्मीन्स कैपिटल अकाउंट्स 1,44,000 गुडविल का हिस्सा बाई सलोनीज
सलोनीज कैपिटल अकाउंट इससे 72,000 रुपये लेगा ये पार्टनर उसके गुडविल के। अब इसका आप टोटल करोगे, ये इसकी टोटल है, इसकी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसका टोटल जी 30 एज इट इज़ 2 और 4 6 और 4 10 हासिल 1 10,000 की लाइन 8 4 12 12 और 2 14 14 3 और 1 4 1 5 5,40,000 5,40,000 और 2 यहाँ लिखोगे 2 टू समीर से लोन अकाउंट समीर से लोन अकाउंट्स इसमें से माइनस करते जाओगे 0 8 6 6 6 6 4 10,000 की लाइन 4 की 0 1000 की लाइन 4 6 4 और 6 6 आप 10,000 की लाइन देखिए 10 7 7 और 7 14 14 4,76,000 4,76,680 ये आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले ओल्ड रेशो दे रखी थी इनकी 4-3-3, ओल्ड रेशो न्यू रेशो 3-2 थी। उसके आधार पर हमने इनकी क्या निकाली है, गेनिंग रेशो निकाल ली है। गेनिंग रेशो क्या आ गई 2:1 आ गई। अब इसके बाद जर्नल एंट्री बनाए हैं। जो जर्नल जीरो था ये अमाउंट था आपका 60,000 रुपये। इसको ओल्ड रेशो में ट्रांसफर किया था। ओल्ड रेशो क्या है 4-3-3, उसके अनुसार 24,000 रुपये समीर की कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। 18,000 यशमीन की में, 18,000 सलोनी की में। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस दे रखा था बैलेंस साइड की, डेबिट साइड बैलेंस साइड की एसेट साइड में था लॉस 50,000 रुपये का। उसको भी पुराने साझेदारों में बांटा है। किस रेशो में 4-3-3 रेशो में बांटा है। यानी 20,000 रुपये से समीर की कैपिटल कम हो जाएगी, यशमीन की 15,000 से, सलोनी की 15,000 की। अब इसके बाद और जर्नल एंट्री की दूसरे की जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा था 10,000 रुपये का, जिसमें से 4,000 रुपये बैड डेट्स के हो गए और 5% 90,000 में से 4,000 गए 86,000 का 5% 4300। इस तरह से 4,000 तो बैड डेट्स के हो गए। न्यू प्रोविजन आ गया 4,300, ये दोनों मिलाकर 8,300 हो जाते हैं। और ओल्ड प्रोविजन था 10,000 रुपये। ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट ज़्यादा है, जितना 1,700 रुपये वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे तो उसके समय एंट्री हो जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 5,700 रुपये, डेटर के 4,000 रुपये कम हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन में 1,700 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसके बाद जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी रजिस्टर मिल गए 20,000 रुपये के, उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये लॉस होगा फर्म के लिए, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट्स होने के कारण इसके डेबिट में लिखोगे। क्या एंट्री कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में रिकॉर्डेड क्रेडिट है 20,000 रुपये के। इसी तरह से कुछ संपत्तियों की वैल्यू कम होगी, पेटेंट्स पूरी तरह से रिटर्न ऑफ करना है 60,000 रुपये। 5% स्टॉक पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, 5,000 आ गया। मशीनरी का 5% 15,000 आ गया। 3 लाख थी, 3 लाख को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 15,000। बिल्डिंग के 10,000 रुपये इस तरह से। और इसके बाद जो गुडविल का अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट निकाले है। तो गुडविल का अमाउंट है 5,40,000। समीर जो रिटायर हो गया उसका हिस्सा आ गया 2,16,000। इसको गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। गेनिंग रेशो किस किस की है, यस्मीन और सलोनी की 2:1 आ गई, उसमें डिवाइड करोगे 1,44,000 से यस्मीन की कैपिटल कम हो जाएगी सलोनी की 72,000 रुपये से, और समीर की कैपिटल 2,16,000 रुपये से बढ़ जाएगी। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट सुना हमने। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल 1,700 लिखे। इसके बाद जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्रेडिटर कम हो गए ज़्यादा थे, वे 20,000 रुपये के मिले थे वो लिखे। इसके बाद पेटेंट्स स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग लिखी 1,10,000, इसमें 1,700 घटाओगे 1,83,000, 1,08,300 रुपये आ गए। इसको ओल्ड रेशो में 4-3-3 रेशो में डिवाइड करोगे 43,320 समीर के आगे, 32,490 सलोनी के और यस्मीन के आगे। इसके सब जर्नल एंट्री कर दी। जर्नल एंट्री के बाद समीर का यह अकाउंट सुना दिया कैपिटल अकाउंट से। इसकी
क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 5,40,000। इसमें से ये दोनों आइटम घटा दी। कौन कौन सी? एक तो लॉस आया था 20,000 रुपये का और 43,300 रिवेल्यूशन लॉस आया था। इस तरह से 4,76,680 रुपये इसका बैलेंस बचा, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 35। देखिए इसकी स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज एट 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट इस प्रकार है। दी दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:3:2। उनका लाभ हानि अनुपात 3:3:2 है। लाइबिलिटी साइड देखिए बैलेंस शीट की आइटम, लाइबिलिटी में है सेंट्री क्रेडिटर रुपीज 2,50,000 रुपये, जर्नल रिजर्व दे रखा है 80,000 रुपये और पार्टनर्स लोन 50,000, एक्स का वाई का 40,000 और इसके बाद है कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं 1,00,000 रुपये तो एक्स का है कैपिटल, 60,000 वाई का, जेड का 50,000। ऐसे साइड में देखिए कैश एट बैंक 50,000 रुपये, बिल्स रिसेबल 60,000 रुपये, डेटर 80,000 लेस प्रोविजन 4,000, स्टॉक 1,24,000, फिक्स एसेट 3,00,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 16,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 रुपये के। अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। अदर इंफॉर्मेशन ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को वाई डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वाई ने निर्णय लिया है कि वो फर्म से रिटायर होगा। स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 12,000, स्टॉक का डेप्रिसिएशन करना है 12,000 रुपये से। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट से रिटर्न ऑफ करना है, क्या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ करें पूरी तरह से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज 6,000 रुपये से 6,000 रुपये तक बढ़ाना है। 4,000 का रखा है 2,000 रुपये और प्रोविजन बनाना है। फिक्स एसेट्स टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%, स्थायी संपत्तियों का मूल्य बढ़ाना है 10% से। अब इसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹80,000। गुडविल का जो फर्म की गुडविल है उसका मूल्यांकन किया गया है 80,000 रुपये। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड इन एक्स एंड जेड कैपिटल अकाउंट्स। जो पार्टनर को दिया जाएगा पैसा वो एक्स और जेड की कैपिटल में एडजस्ट करना है। प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट टू गिव इफेक्ट द अबव द, और इसके लिए बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 35 रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। ये कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट्स होता है। इसकी डेबिट साइड में खर्चे लिखे जाएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम और गेन्स लिखे जाएंगे। तो पहला कॉलम होगा ये पार्टिकुलर का, पार्टिकुलर अमाउंट्स। सबसे पहले इसमें ट्रांसफर करोगे स्टॉक 12,000 रुपये से, इसकी वैल्यू कम होगी टू स्टॉक अकाउंट्स। स्टॉक का अमाउंट है 12,000 रुपये, स्टॉक का अमाउंट है 12,000 रुपये। स्टॉक के बाद एडवर्टाइजमेंट से रिटर्न ऑफ हो गए। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट देखा है 16,000 रुपये। कितना देखा है? 16। अब इसके बाद है बैड डेट्स प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये बढ़ाने हैं। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इसका अमाउंट हो गया आपका, इसका 16,000 का 10,000 करना है, ये 6,000 करना है, 2,000 रुपये लिखोगे 2,000। और फिक्स एसेट बढ़ानी है बाई फिक्स एसेट, इसकी वैल्यू बढ़ानी है कितनी? 10%। फिक्स एसेट का अमाउंट दे रखा है 3,00,000। 3,00,000 और 10,000 कितना हो गया? 30,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 30,000 रुपये। 30,000, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है 30,000 रुपये। 30,000 यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट्स, वाई कैपिटल अकाउंट्स, जेड कैपिटल अकाउंट्स। जेड ये रेशो क्या है? 3:3:2 में बांटोगे कितने को? 16,000 को। 3:3:2 रेशो है 3:3:2।
यानी 16,000 एक का 3 अनुपात योगी 3 जमा 3 जमा 2 8 8 दूनी 16 6,000 रुपये किसके में डाले जाएंगे एक्स की कैपिटल में 6,000 वाई की कैपिटल में और 2 दूनी 4 जेड की कैपिटल में। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स देखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स 3 पार्टनर हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स है कैपिटल अकाउंट्स 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड अमाउंट एक्स वाई जेड। ये पहला कॉलम किसका होगा पार्टिकुलर का। पार्टिकुलर ये एक्स अमाउंट ये वाई अमाउंट ये जेड अमाउंट ये डेबिट साइड होगी हमारी ये क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर एक्स अमाउंट्स वाई अमाउंट्स जेड अमाउंट। सबसे पहले इसमें कैपिटल को ट्रांसफर करोगे। कैपिटल क्या दे रखी है एक्स वाई जेड की 1,00,000 एक्स की वाई की है 60,000 और 50,000 जेड की है। तो यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस बी डी 1,00,000 रुपये एक्स की कैपिटल में लिखोगे 1,00,000 वाई की में 60,000 रुपये और जेड की में 50,000 रुपये जेड की में 50,000। अब जर्नल रिजर्व दे रखे है 80,000 इसको 3 रेशो में डिवाइड करोगे ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करोगे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में। बाई ये प्रॉफिट होता है इसलिए पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। बाई जर्नल रिजर्व अकाउंट्स 30,000 रुपये एक्स की में 30,000 वाई की में और 20,000 जेड की में 2 रेशो में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था इसको रिटर्न ऑफ करना है। इसको भी पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करोगे 2 रेशो में 16,000 गुना में 3/8 6,000 और 4,000 इसकी जेड की कैपिटल में। टू इनसे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि एक तरह से लॉस होता है। सस्पेंस अकाउंट 6,000 रुपये एक्स के खाते में 6,000 वाई के में 4,000 जेड के में। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है बैलेंस शीट की डेबिट साइड एसेट साइड में ये लॉस होता है। इसका अमाउंट है आपका अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस का 4,000 4,000 को 3 रेशो में ट्रांसफर हो गए ये हो जाएगा 4,000 गुणा में 3/8 8 पंजे 15,000 रुपये एक्स के खाते में लिखोगे 15,000 वाई के में और इसके में 1,000 रुपये जेड के खाते में। इसके बाद जो लॉस आया था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था वो लिखोगे बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये आ गया था 6,000 4,000 इसके बाद इसका गुडविल का मूल्यांकन करो। गुडविल की वैल्यू कितनी दिखा रखी है 80,000 रुपये दिखा रखी है। कितनी दिखा रखी है 80,000। 80,000 में इस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है रिटायर कौन हो रहा है वाई का हिस्सा निकालो 3/8 30,000 रुपये आ गई 30,000। देखिए ओल्ड रेशो क्या थी 3 3 2 जब वाई रिटायर होता है तो न्यू रेशो 3 2 और गेनिंग रेशो भी 3 2 होगी 3 2 तो 30,000 को 3 2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3/5 5 एक 18,000 और 12,000 रुपये से इनकी एक्स और जेड की कैपिटल कम करोगे वाई की कैपिटल को बढ़ा दोगे। बाई एक्स कैपिटल अकाउंट से कितना 18,000 रुपये बाई जेड कैपिटल अकाउंट्स 12,000 यहाँ लिखोगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट्स एक्स की कितनी 18,000 रुपये से कम करोगे जेड की को 12,000 रुपये से कम करोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे। देखिए सबसे पहले एक्स का टोटल एक्स का हो गया 1,30,000 30,000 और 6 1,36,000 1,36,000 1,36,000 1,36,000 में से ये गए आपके 18 24 24 25,500 1,36,000 इसमें से लेस करोगे आप 24,500 24,500 24 नहीं 18 24 और 25,500 050 01 1,10,000
₹500, 1,10,500। टू टू यहाँ लिखोगे वाई लोन पहले, वाई लोन फिर टू बैलेंस सी डी 1,10,500। अब वाई का देखिए टोटल, वाई का 30, 38, 60, 1, 20, 1,26,000, 1,26,000। ये आ गया आपके 1,36,000 और ये 1,26,000, 1,26,000 20, 1,20,000 में 1500 हो गया, 1,18,000। 1,00,000 वाई का लोन है 60, 1, 20, 1, 50। ये हो गया वही 60, 1, 20, 50, 50, 1, 80 हो गए, 1, 80 18, 30, 38, 60, 60, 1, 20। इसका अमाउंट हो गया आपका 30,000, 30, 38, 60, 60, 60, 1, 20, 1, 20 और 6,000। ये हो गए 6 से 6 गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 6,000 रुपये आ गया। और ये वाई का लोन था 40,000 रुपये। अच्छा 1,18,000, 1,26,000 हो गई, 30, 26, इसमें 6, 1,18,500, 1,18,500। और पहले लोन था इसका 40,000, तो 1,58,500 हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद है 50 और 20, 70, 74,000 रुपये जेड के हो गए। क्रेडिट बैलेंस 74,000, 74,000 में से ये आप लेस करोगे 17,000 रुपये लेस करोगे, 17 माइनस करोगे तो जेड के आ जाएंगे 74 में से 17 गए, 17, 0, 7, 57,000 रुपये बैलेंस बच गया, कैपिटल बैलेंस जेड का। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाओगे इसकी। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2017 की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। इसके बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। सबसे पहले सैलरी क्रेडिटर देखिए, सैलरी क्रेडिटर के संबंध में एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज अमाउंट लिखोगे इसका 2,50,000 रुपये, 2,50,000। और जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफर कर दिया। पार्टनर्स लोन देखिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स पहले एक्स का है 50,000, 50,000 जेड का, जेड वाई का है 40,000, तो ये हो गया। और 1,18,500 रुपये हो रहा था, जो कैपिटल बैलेंस था वो ट्रांसफर कर दिया था। इस तरह से 1,58,500 ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एक्स का कैपिटल हो गया था, एक्स का 1,10,500। और जेड का बैलेंस हो गया है 57,000 रुपये, 57। ये हो गया 1,67,500 रुपये। आप लाइबिलिटी साइड का टोटल करोगे आप, टोटल में देखिए सबसे पहले 2 जीरो एज इट इज, 5 5 10 की जीरो हासिल है, 1,000 की लाइन 8 8 16, 16 का 6 का 10,000 की लाइन 7 7 7 7 5 12, 12 और 5 ये आपकी 10,000 की लाइन 10 16। अच्छा 5 और 5 10, 10 10 15 15 और 7 22, 22 हासिल 2 3 4 4 और 2 6, 6,26,000। अब इसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं थी, इससे संबंधित 50,000 एज इट इज लिखोगे, 50,000। बिल्स रिसीवेबल, इसके संबंध में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी,
बिल्स रिसीवेबल इसका अमाउंट है 60,000 रुपये। 60,000। डेटर्स, डेटर के संबंध में एडजस्टमेंट थी 80,000। प्रोविजन 6,000 रुपये कर दिया था बढ़ाकर लेस। प्रोविजन 6,000, इसमें से लेस करोगे 74,000 रुपये। 74,000। स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट स्टॉक में परिवर्तन हुआ था। स्टॉक 12,000 रुपये से कम करना है। स्टॉक कितना 1,24,000 का, तो 1,12,000 रुपये का हो रह गया स्टॉक। स्टॉक के बाद है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट इंक्रीज होगी थी 10%। 3 लाख का 10% 30,000, 3,30,000 रुपये की होगी थी। फिक्स एसेट एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ कर दिए थे। प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया था हमने, वो भी ट्रांसफर कर दिया था। अब इसका टोटल देखिए, 3 0 एज इट इज। 2 और 4 6, 10,000 की लाइन 3 1 4, 4 7 11, 11 11 11 22 हासिल 2, 4 और 2 6, 6,26,000। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दोबारा से देखिए इसकी। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। रिवैल्यूएशन में स्टॉक 12,000 रुपये से कम कर दिया था। 2,000 से प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्रीज हो गया था। इसके बाद फिक्स एसेट 10%, 3 लाख का 10% 30,000। इस तरह से प्रॉफिट आ गया 16,000। इसको होल्डर रेशो में ट्रांसफर कर दिया। अब पार्टनर कैपिटल का बैलेंस लिखा, फिर जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया, फिर प्रॉफिट को उन रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर किया। जो पार्टनर कैपिटल है वाई, उसके हिस्से की गुडविल आ गई थी कितनी 30,000 आ गई थी। और 3 2 रेशो गेनिंग रेशो न्यू रेशो थी, एक्स और जेड को बांट दी, इससे वाई की कैपिटल बढ़ गई। अब इसकी तरफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव लिखे, ये आनी होती है, इससे पार्टनर कैपिटल कम होगी और रेशो में ट्रांसफर किए। प्रॉफिट ऑन लॉस का बैलेंस दे रखा था, ये 4,000 रुपये इसको भी डाले, इनकी कैपिटल कम की। जो पार्टनर रिटायर हो गया था और जो रह गए थे वे गेन कर रहे हैं एक्स और जेड, जिससे कैपिटल कम होगी। और इसके बाद 1,18,500 वाई का लोन अकाउंट्स आ गया, ये बैलेंस बच गए दोनों के। इसके बाद ये बैलेंस शीट बनाई हमने। बैलेंस शीट में सबसे पहले सेंट्री क्रेडिट लिखे, जो एज इट इज अमाउंट था। पार्टनर लोन 50,000 एक्स का था। वाई रिटायर हो गया 40,000 रुपये लिखा था, और 1,18,500 रुपये और आ गया 1,58,500 हो गया। अब कैपिटल अकाउंट्स एक्स की है 1,10,500, जेड की 57,000, इस तरह से 1,67,500। इसका टोटल करोगे 6,26,000। एसेट कैश एट बैंक 50, बिल्स रिसीवेबल 60,000, डेटर 80,000 में से 6,000 प्रोविजन 74,000 रुपये, स्टॉक 1,12,000, फिक्स एसेट 3,30,000। इस तरह से टोटल 6,26,000।